अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर, जैसे कि हमारा 105। अब इसका कैसे हम चुटकियों में इसका स्क्वायर निकाल के दिखाते हैं। कैसे निकालेंगे ये देखिए। हमें यहाँ पता है कि 5 का स्क्वायर होता क्या है। 5 का स्क्वायर हमें पता है कि 5 इंटू 5 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 25। यहाँ तक सभी को पता है, ठीक है। अब ये हमारा है 10। अब 10 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब 10 तो हम स्क्वायर अलग अलग तो नहीं निकालेंगे, तो इसका हम क्या काम करेंगे, स्क्वायर हमें 105 का निकालना है। तो इसका क्या करेंगे, 10 के आगे कौन सा नंबर आता है, यानी हम 10 में 1 को ऐड कर दे तो कौन सा नंबर आएगा। तो 10 में 1 को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 11। क्या आएगा 11। अच्छा, अब यहाँ पे 11 तो आ गया। अब क्या करें, अभी तो हमारा 1125 तो ये आंसर होता ही नहीं है 105 का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, अब इसके बाद हम करेंगे 10 इंटू 11। तो हमारा यहाँ क्या आ जा रहा है, यहाँ आ जा रहा है हमारा 110। और 110 आने के बाद अभी भी हमारा स्क्वायर नहीं आया, तो अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे ही नंबर को लिख देंगे 11025। आया सभी को समझ में, ठीक है। अब और नंबर को हम करके देखते हैं। क्या, हम ले लेते हैं 15 को। क्या लेंगे, 15 का स्क्वायर, ठीक, लेके देखते हैं। हमें अभी भी पता है कि 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा। हमें क्या पता है, 5 का थोड़ा छोटा है ना, ठीक है, तो इसको हम बड़ा कर देते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये हो जा रहा है 25, ठीक है। या इसको ऐसे लिख लीजिए, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 हो गया, ठीक है। अब यहाँ हमारा 1 बच जा रहा है, तो 1 के जस्ट आगे कौन सा नंबर आता है, या 1 में 1 ऐड कर दीजिए। तो हम लिख लिए 1 + 1 बराबर क्या हो गया हमारा 2 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ 1 है और ये हमें ऐड करने पे कौन सा नंबर आया 2 आया, तो 1 इंटू 2 कर लेंगे। क्या करेंगे, 1 इंटू 2 कर लेंगे, तो क्या आ गया हमारा 2 आ गया। अब हमें पता चल गया कि 15 का स्क्वायर क्या होगा, तो हमें पता चल गया कि 15 का स्क्वायर 225 होगा। आप इसको करके देख लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं 145 के स्क्वायर के बाद, ठीक है। तो इसका कितना आएगा, चलिए इसको थोड़ा इरेज करते हैं और इससे और छोटे छोटे नंबरों का पहले करते हैं, ठीक है। इससे हम ले रहे हैं किसका नंबर, अब ले रहे हैं हम 45 का स्क्वायर। क्या ले रहे हैं, 45 का स्क्वायर। तो हमें पता है, फिर वही काम करेंगे। देखिए, अब हमें एक रूल समझिए, थोड़ा सा हम रूल को बारे में बात करते हैं कि कैसे इसको हम करेंगे, ठीक है। जब भी जिस नंबर के लास्ट का वैल्यू 5 होगा, यदि उसका स्क्वायर निकालना है तो हमें इस रूल को फॉलो करना होगा और बहुत ही कम समय में, सेकेंडों में इसका आंसर आ जाने वाला है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसका 45 का, तो 45 का बात करेंगे। फिर वही रूल लगाइए, हमें पता है 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25, ठीक है। अब हमें फिर बच गया हमारा 4, तो अब क्या करेंगे, तो हमें करना होगा 4 + 1 = 5। क्या करना होगा, 4 + 1 = 5, ठीक है। फिर पहले हमारा 4 था, अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे करेंगे, 5 से। तो 4 × 5 = 20। इसको पहले लिखेंगे, इसके जस्ट बगल में 25 लिख देंगे। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 2025। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि नहीं, अगर आ गया हो तो आप लोग नोट कर लीजिए। ले लिए हम 9 और 5 का, क्या ले लिए 95 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात करते हैं। अभी भी वही रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 5 का स्क्वायर हमारा क्या होगा हमारा 25। अब देखिए और आसान तरीका हो गया कि अब हमें समझ में आने लगा, यानी कि 9 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जा रहा है हमारा 10 हो जा रहा है। अब क्या करेंगे, फिर वही नंबर 9 ×
10, इसके बस्ट बगल में क्या लिख देंगे हम 25 लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जा रहा है 9025, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सभी को यहाँ तक समझ में आया? ठीक, अब हम बात करते हैं किसी और नंबर का। अब इससे 100 प्लस डिजिट का बात करेंगे। 100 प्लस डिजिट में हम बात कर ले रहे हैं 115 का। किसका? 115 का। ठीक है, चलिए फिर वही रूल लगाएंगे। 5 का क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है हमारा 5 का स्क्वायर होगा हमारा 25। यहाँ तक तो सभी बच्चों को पता है। चलिए यहाँ है हमारा 11। अब 11 है तो फिर क्या करेंगे? 11 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 11 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ 12। ये भी देख लीजिए, इसको एक और स्टेप में कर लीजिए। पहले हमें पहला स्टेप क्या करना है? 5 का स्क्वायर निकालना है। तो 5 का स्क्वायर निकालिए, ये मान लीजिए हमें पहला स्टेप था। अब दूसरा स्टेप में हमें क्या करना है? 11 में 1 को ऐड कर देना है। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमारा क्या है? 11 इंटू 12 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? तो 11 इंटू 12 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? तो 132 आएगा। कितना आएगा? 132 आएगा। अब इसको हम अरेंज कर दें। क्या करें? आंसर को अरेंज कर दें। तो हमें इसे और इसे अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है? 13225 ये, या इसको ऐसे हम बता दें। पहले हम किसको लिखेंगे? 25 को। किस साइड? राइट साइड। फिर इसके बाद हमें जो ये नंबर है इस नंबर को 132 लिख देंगे। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं? चलिए और थोड़ा सा बड़ा नंबर को लेकर करते हैं। और बड़ा नंबर का मतलब हम लेके चल रहे हैं 405 का। ठीक है, यहाँ आप इसके बारे में बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये कैसे होगा। यदि इतना बड़ा नंबर हो जाए और हमें इसको चुटकियों में निकालना हो जाए तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसी को हम समझते हैं। तो यहाँ हमारा क्या है? 5 है। तो पहला स्टेप हमारा क्या था? 5 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हमारा क्या होगा? 25 हो जाएगा। फिर अगला स्टेप हमारा क्या था? अगला स्टेप हमारा था 14 में 1 को ऐड करना। तो हमारा कौन सा नंबर बन जा रहा है? 41 बन जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे 14 इंटू 41। ये हमारा पहला स्टेप था, ये हमारा दूसरा स्टेप है। ये कितना हो जा रहा है? देखिए, इसके भी कुछ रूल्स। अब इसको हम ऐसे नहीं बच्चों की तरह की 4041 ऐसे करेंगे फिर इसको ऐसे करेंगे, ये नहीं हमें करना है। हमें ऐसे करना ही नहीं है। हमें यहाँ देखिए क्या है? 0 है लास्ट में, यानी कि 0 जरूर आने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पहले ही 0 उतार दें, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं 4 1 का मल्टीप्लाई। तो 4 1 जा 4। ठीक है, ये क्या हो गया? 4 हो गया। 4 4 जा 64। 1640 ये हमारा 40 इंटू 41 का मल्टीप्लाई का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना? अब इस नंबर को अरेंज करना। तो हम लेफ्ट से अरेंज करें या राइट से? राइट से करते हैं। तो राइट से हमें अरेंज करना होगा तो क्या अरेंज करेंगे? राइट में हमारा क्या है? 5 का स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 25। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? 1640। ठीक है, क्या लिखेंगे? 1640। चलिए यहाँ तक है। हम आप लोगों को कुछ कार्ड वगैरह दे दे रहे हैं, जैसे आप लोग भी थोड़ा ट्राई करके लगा सकते हैं। जैसे 75, जैसे 505, जैसे 85 का स्क्वायर निकालना हो जाए, 35 का स्क्वायर निकालना हो जाए। ये सब कुछ नंबर से आप लोग भी इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आज समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसे निकालते हैं जिस नंबर का लास्ट डिजिट क्या हो? 4 हो। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? ठीक है, अब हम आगे का कोई किसी और चैप्टर के बारे में बात करते हैं या फिर अगले बार में हम किसी और ट्रिक के बारे में बात